गांव की सीमा पर खड़ा था वो पीपल का पेड़, पुराना, विशाल और रहस्यों से भरा। उसकी टहनियाँ रात के अंधेरे में भूतों की तरह लहराती थी और पत्तों की सरसराहट ऐसी थी मानो कोई फुसफुसा रहा हो। गांव वाले उस पेड़ को शापित कहते थे हर अमावस्या की रात जो भी उस पेड़ के नीचे बैठा है वो कभी वापस नहीं आता। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गायब हो जाते थे। क्या कोई आत्मा उन्हें ले जाती थी या कोई और रहस्य था। लेकिन एक बात पक्की थी, उस पेड़ के नीचे जाना मना था। फिर भी हर कुछ साल में कोई और नया, कोई जिज्ञासु या साहसी उस पेड़ की ओर खींच चला जाता। और इस बार वो साहसी थी अन्या। अन्या ये 25 साल की पत्रकार थी जो सनसनीखेज कहानियों की तलाश में रहती थी। मुंबई से वो अपने दादाजी के गांव माधोपुर छुट्टियां मनाने आई थी। माधोपुर एक छोटा सा गांव था जहां समय मानो पहाड़ सा गया था। लेकिन वहां की शांति में भी एक अजीब सा सन्नाटा था, खासकर उस पीपल पेड़ के आसपास। अनन्या को गांव पहुंचते ही उस पेड़ की कहानी सुनाई दी। उसकी दादी ने चेतावनी दी, बेटी उस पेड़ के पास मत जाना, वह जगह अच्छी नहीं है। लेकिन अन्या की जिज्ञासु भड़क उठी। उसने सोचा अगर वो इस रहस्य को सुलझा ले तो ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी स्टोरी होगी। उसने अपना कैमरा, रिकॉर्डर और नोटबुक तैयार किया। उसका प्लान था कि अमावस्या की रात को पेड़ के नीचे जाकर सच्चाई को पता लगाना। उसने गांव के कुछ बुजुर्ग से बात की। ये बूढ़े चाचा ने बताया 50 साल पहले एक साधु उस पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठा था। उसने कहा था कि वो पेड़ में बसी किसी परछाई शक्ति को जागृत करेगा। लेकिन अमावस्या की रात वो साधु गायब हो गया। तब से हर अमावस्या की रात कोई ना कोई गायब होता गया। अन्या ने पूछा, क्या कोई साबुत है? चाचा ने सिर हिलाया, साबुत? बस वो पेड़ और उसका सन्नाटा। अन्या ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को उजागर करेगी। उसने अपने दोस्त राहुल को फोन किया जो एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था। राहुल, माधोपुर आ जाओ, ये स्टोरी हमारी जिंदगी बदल देगी। राहुल जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था, अगले दिन गांव पहुंच गया। अमावस्या की रात थी। बादल में चांद का नामो निशान नहीं था। गांव में सन्नाटा पसरा था और हवा में ठंडक थी। अन्या और राहुल अपने कैमरा और टॉर्च लेकर उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़े। पेड़ गांव से थोड़ा हटकर एक सुनसान पहाड़ी पर था। रास्ते में पेड़ों की छाया और हवा की सरसराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। राहुल ने मजाक में कहा, अन्या अगर हम गायब हो गए तो मेरी कैमरा किट मत भूलना। अन्या ने हंसकर जवाब दिया, चुप रहे डरपोक, ये बस एक पुराना पेड़ है। लेकिन जैसे जैसे वे पेड़ के करीब पहुंचे, अन्या को भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। पेड़ की टहनियाँ ऐसी लग रही थी मानो कोई उन्हें देख रहा हो। पेड़ के नीचे पहुंचकर अन्या ने अपना कैमरा सेट किया। राहुल ने अपने ड्रोन को उड़ा ताकि आसपास का नज़र रिकॉर्ड कर सके। अन्या ने रिकॉर्डर ऑन किया और बोलना शुरू किया, नमस्कार दोस्तों, आज 11 तारीख अगस्त 2025। मैं मेरा दोस्त राहुल मिलकर हम दोनों माधोपुर के शापित पीपल पेड़ के नीचे खड़े हो गए। आज हम इस रहस्य को सुलझाएंगे। तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे सड़े हुए फूलों की।
राहुल ने टॉर्च घुमाई, लेकिन आसपास कुछ नहीं दिखा। अचानक पेड़ की पत्तियों में तेज सरसराहट उठी और एक ठंडी हवा ने उन्हें छू लिया। अन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने राहुल से कहा, कुछ तो गड़बड़ है। रात गहराती जा रही थी। अन्या ने पेड़ के तने पर कुछ अजीब से निशान देखे, जिसे कोई प्राचीन लेख खुदा हुआ हो। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उन पर डाली। निशान देवनागरी लिपि में थे, लेकिन इतने घिसे हुए थे कि पढ़ना मुश्किल था। उसने अपने फोन से उनकी तस्वीरें ली। तभी राहुल चिल्लाया, अन्या ये देख। राहुल का ड्रोन जमीन पर गिर चुका था। उसकी स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग में कुछ धुंधला सा दिख रहा था, जिसे कोई साया पेड़ के पीछे खड़ी थी। अन्या ने वीडियो को जूम किया, लेकिन साया गायब हो चुकी थी। राहुल ने घबराते हुए कहा, यह जगह मुझे ठीक नहीं लग रही थी, चलें। अन्या ने मना किया, नहीं राहुल, हमें सच जानना होगा। उसने पेड़ के नीचे बैठने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर वो खुद वो अनुभव करे जो बाकी लोग करते थे, तो शायद रहस्य सुलझाया जाए। राहुल ने विरोध किया, लेकिन अन्या की जिद के आगे उसकी एक ना चली। अन्या पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने अपने रिकॉर्डर फिर से चालू किया और कहा, अगर कुछ हुआ तो ये रिकॉर्डिंग मेरी आखिरी होगी। जैसे ही उसने ये कहा, हवा रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी सांसें भी सुना दे रही थी। तभी पेड़ के जोड़ों के पास जमीन हल्की सी कांपने लगी। अचानक अन्या को लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। एक फुसफुसाहट जो पेड़ की पत्तियों से आ रही थी। अन्या, अन्या। उसने राहुल की ओर देखा, जो पसीने से तरबतर था। तूने सुना? उसने पूछा। राहुल ने सिर हिलाया। हाँ, ये तो क्या था? तभी पेड़ के तने में एक दरार दिखाई दी। उस दरार से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। अन्या ने हिम्मत जुटाकर उस दरार को छुआ। जैसे ही उसका हाथ उस पर पड़ा, उसे एक झटका सा लगा और उसकी आंखों के सामने अजीब सी दृश्यान उभरने लगे। उसने देखा एक साधु, वही जो 50 साल पहले गायब हुआ था, उस पेड़ के नीचे बैठा मंत्र पढ़ रहा था। उसके सामने एक प्राचीन किताब थी, जिसमें कुछ चमकते हुए प्रतीक थे। साधु ने किताब को पेड़ के जोड़ों में दफनाया और कहा, ये शक्ति अब इस पेड़ में बंद है। जो भी इसे छुएगा वो इसकी शक्ति का हिस्सा बन जाएगा। अन्या का दृष्टिकोण टूटा। उसने राहुल को बताया, ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं, इसमें कोई प्राचीन शक्ति बंद है। राहुल ने कहा, तो क्या हम किताब ढूंढनी होगी? अन्या ने हाँ। उन्होंने पेड़ के जोड़ों के पास खोदना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने पुरानी किताब मिली। उसमें वही प्रतीक थे जो अन्या ने दृष्टिकोण में देखी थी। किताब खोलते ही एक तेज रोशनी निकली और एक भयंकर छाया उनके सामने प्रकट हुआ। छाया का कोई चेहरा नहीं था, लेकिन उसकी आवाज़ गहरी और डरावनी थी। तुमने मेरी शांत बांगी, उसने कहा। अब तुम मेरे साथ चलोगे। अन्या और राहुल डर से कांप रहे थे, लेकिन अन्या ने हिम्मत दिखाई। तुम कौन हो और ये लोग कहाँ गायब होते हैं? छाया ने हंसते हुए कहा, मैं इस पेड़ का राक्षस हूँ। साधु ने मुझे इस शक्ति की रक्षा के लिए छोड़ा था। जो भी इस किताब को छूता है वो मेरे आयाम में कैद हो जाता है। अन्या ने पूछा, क्या उन्हें वापस लाया जा सकता है? छाया ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए
तो मेरे आयाम में आना होगा और वहाँ से वापसी की कोई गारंटी नहीं है। अन्या और राहुल ने एक दूसरे को देखा। राहुल ने कहा, अन्या ये बहुत खतरनाक है। लेकिन अन्या ने कहा, अगर हमने कोशिश नहीं की तो ये रहस्य हमेशा अधूरा रहेगा। अन्या और राहुल ने छाया के आयाम में प्रवेश किए। वहाँ का दृश्य अविश्वसनीय था। एक नीली रोशनी से भरा हुआ संसार जहाँ गायब हुए लोग तैरते हुए आत्मा की तरह दिख रहे थे। अन्या ने किताब को खोला और उसमें लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ गूंजने लगी और छाया कमजोर पड़ने लगी। अचानक एक तेज रोशनी ने पूरे आयाम को दाख लिया। जब रोशनी हटी, अन्या और राहुल खुद को पेड़ के नीचे खड़े पाए। उनके साथ है वो सारे लोग जो सालों से गायब थे। गांव वाले हैरान थे। साधु की आत्मा भी वहां प्रकट हुई और बोली, तुमने शाप को तोड़ दिया, अब ये पेड़ मुक्ति है। अन्या ने उस रात की रिकॉर्डिंग को दुनिया के सामने लाए। उसकी स्टोरी वायरल हो गई। गांव में अब उस पेड़ को मुक्ति का पेड़ कहा जाने लगा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या वो किताब पूरी तरह नष्ट हो गई थी या उसमें अभी भी कोई रहस्य बाकी था?